हेलो दोस्तों, सभी लोगों को मेरी तरफ से जय श्री श्याम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी सत्य घटना लेकर के आई हूँ जो कि जुड़ी हुई है हमारे श्याम बाबा से और हमारे उस धाम से जहाँ के लिए आज दुनिया दीवानी हो रही है। तो वो धाम है हमारा मनोना धाम। तो वहाँ की ये एक सच्ची घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये घटना है सहारनपुर के ज़िले में एक ऐसी लेडी की है जिसकी जो फैमिली है वो बहुत ही ज़्यादा कच्ची फैमिली थी। मतलब कि उनके जो बच्चे थे बहुत छोटे छोटे से थे कि एक सबसे छोटी जो उनकी बिटिया थी उसकी एज थी 3 साल और उससे बड़ी बिटिया की उम्र थी वो थी करीब 8 से 9 साल की उम्र में। वो दो बच्चियों की माँ थी। तो दोस्तों, उसके बाद उनका हंसी खुशी जीवन चल रहा था और अचानक से उनके पेट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई कि वो जब डॉक्टर के पास दिखाने गई तो उनको डॉक्टर को ये डाउट हुआ कि इनका जो पेट में जो प्रॉब्लम है वो साधारण प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद उन डॉक्टर ने दिल्ली के लिए उनको रेफर कर दिया और दिल्ली में जब वहाँ पर उनकी सारी टेस्टिंग हुई तो पता चला उनको 3rd स्टेज का कैंसर है। और वो कैंसर का नाम सुन करके ही उनके घर में बिल्कुल ही मातम का माहौल छा गया और वो बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे कि अब उनकी दुनिया में उनके जीवन में कुछ रहा ही नहीं है। वो अपने बच्चों की तरफ देखती और यही कहती कि भगवान मेरी कहाँ गलती है जो कि मुझको इतनी बड़ी आपने सजा दी है। इन बच्चों का क्या कसूर है जो कि इन बच्चों के सिर से माँ का साया उठने वाला है। क्योंकि डॉक्टर ने जब उसकी रिपोर्ट देखी कैंसर की तो बता दिया था कि ये 3 से 6 महीने की ही मेहमान है, इससे ज़्यादा की इनकी ज़िंदगी नहीं है। पूरे घर में मातम का माहौल छा गया। सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए कि अब क्या करें, क्योंकि सभी लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हुए कि इतनी कम एज में और कैंसर कैसे हो सकता है। हम तो हेल्दी लाइफ जीते हैं, घर का बना हुआ खाना खाते हैं उसके बाद भी, और ये तो सिगरेट शराब बीड़ी वगैरह भी कुछ नहीं लेती हैं, तो फिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे हुई। अब वही है दोस्तों, जब किसी का कहीं कोई सहारा नहीं मिलता है तो भगवान ही याद आते हैं। तो उनके घर वालों ने जो है ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और डॉक्टर ने उनको बताया कि आपकी 12 कीमोथेरेपी ही हो सकती है, उसके बाद आपकी कीमोथेरेपी बंद हो जाएंगी और उसके बाद आपको भगवान के सहारे छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों, डॉक्टर की तरफ से भी जब इलाज नहीं मिलने की जब बात हुई तो वो सभी लोग बहुत ज़्यादा चिंता करने लग गए कि अब हमारी गृहस्थी का, हमारे इन बच्चों का क्या होगा। किसी ने उनको बताया कि भाई निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी एक द्वार खुला हुआ है जो कि सभी के लिए इतना ज़्यादा सिद्ध हो रहा है, सभी की बीमारियों को इतनी जल्दी दूर करता है कि उस धाम का नाम है मनोना धाम। तो उनको ना कोई होंगे उनके कोई परिचित, तो वो उनको मनोना धाम लेकर गए और वहाँ जाने के बाद उनकी बहन तो बिल्कुल मुर्दा हालत में ही गई थी, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसको कहाँ लेकर जा रहे हैं और क्यों लेकर जा रहे हैं। क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मौत को सामने देख रही थी कि अब मेरे पास जीवन नहीं है, 3 से 6 महीने का ही जीवन है। और वो हर समय अपने बच्चों को चिपटा के रखती थी कि नहीं, जो भी समय है मैं अपने बच्चों को लाड़ दुलार दे सकूं। तो दोस्तों, ये बहुत ही चिंता का विषय है। जो माँ है ना, उसके लिए बहुत ही दर्द भरी कहानी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को जरूर पूरा सुनिएगा, पूरा देखिएगा। और अगर कोई आपके घर परिवार में परेशान है तो उसको मेरी वीडियो जरूर शेयर किया करिए। तो दोस्तों, जब वो मनोना धाम पहुंचे तो वहां पर जाकर के देखा कि उन्होंने हजारों की तादाद में लोग वहां पर इकट्ठे हैं। क्यों है कोई नहीं जानता, क्योंकि वहां पर जो चमत्कार है वो है हमारे जो महंत जी हैं उनका चमत्कार है। तो दोस्तों, आप ये मत सोचिएगा कि मैं उनकी तरफ से ये पेड वीडियो बनाती हूँ या लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए या लोगों को वहाँ से जोड़ने के लिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मेरा एक ही उद्देश्य है, अगर जीवन में कोई निराश है, परेशान है, बीमार है, तो उसको मैं वो द्वार दिखा सकूँ, वो मैं उस धाम को बता सकूँ जहाँ पर मैं भी जाती हूँ, मैं भी जुड़ी हुई हूँ। तो दोस्तों, बहुत ही सच्चा धाम है। आपको सिर्फ एक सच्ची भावना, सच्ची श्रद्धा भक्ति रखनी है और वो है खाटू श्याम जी का मंदिर है। कोई भी ऐसा वैसा मंदिर नहीं है। कलयुग के अवतारी हैं, दुनिया पूज रही है उनको। तो ऐसे ही वहाँ पर वो उनकी क्योंकि जन्म स्थली है, तो वहाँ पर जो है ना हर आधे घंटे में चमत्कार आपको दिखाई देगा ही देगा। तो दोस्तों, जब वो लोग वहाँ पर पहुँचे जो कि कैंसर पेशेंट को लेकर के गए थे, और जब वहाँ पर पहुँचे और महंत जी से सारी बात डिस्कस की कि महंत जी इनको जो है 3 से 6 महीने का ही जीवन मिला हुआ है, आप कुछ कृपा करें, इनको कुछ ऐसा करें कि ये जो है मृत्यु से बाहर आ सके। तो महंत जी ने उनके सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया और अपने हाथ से एक ढक्कन शाम जल पिलाया और कहा कि निश्चित रहो, आपको कुछ नहीं होगा। आप 15 दिन के बाद अपनी रिपोर्ट करवा लीजिएगा, आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी।
क्योंकि दोस्तों इस तरीके से अगर कोई कहता है ना तो उस मरीज को विश्वास हो जाता है कि आहा अब मेरा जीवन सही हो जाएगा, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। तो वो उस लेडी के जीवन में ना वो जो शब्द थे वो ऐसे मतलब सटीक बैठ गए उसके दिमाग में। उसके अंदर ना एक आशा की किरण दौड़ पड़ी कि नहीं अब मैं ठीक हो जाऊंगी। उसके बाद वो सब लोग घर आ गए और घर आने के बाद एक ढक्कन शाम जल 12 बजे से पहले पहले वो लेडी पीने लगी। और पीते पीते दोस्तों जो उसकी कैंसर की वजह से जो उसको साइड इफेक्ट हो रहे थे या कीमोथेरेपी की लेने के बाद से जो उसको साइड इफेक्ट हो रहे थे, तो धीरे धीरे वो साइड इफेक्ट होने ही बंद हो गए और वो लेडी बिल्कुल फिट रहने लग गई। सब कुछ खाने लगी, अपना घर का काम करने लगी, अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजने लगी, अपने परिवार की देखभाल करने लगी। सारे रिश्तेदारों में एक ऐसा मतलब वो हो गया कि मतलब ये लेडी तो कैंसर की वजह से जो कि 3 से 6 महीने की मेहमान बताई है, ये तो दिन पे दिन ठीक होती जा रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। लोग जो है ना अपने आपस में फ़ोन कर करके कानाफूसी करने लग गए कि ये लोग कहाँ जाते हैं, ये तो भाई बीमार नहीं हो रही है, तो धीरे धीरे ठीक होती चली जा रही है। उसके बाद लेकिन पूछने की हिम्मत किसी की नहीं थी कि आप लोग कहाँ जाते हो। तो उसके बाद दोस्तों डॉक्टर ने एक ही कीमोथेरेपी दी थी, दूसरी देने वाले थे। जब वो दोबारा कीमोथेरेपी लेने के लिए जब दिल्ली हॉस्पिटल में पहुंचे तो वहां जाकर के डॉक्टर ने जब सारी रिपोर्ट्स चेक, उसकी जो ब्लड टेस्टिंग है वो दोबारा से करनी होती है, कीमोथेरेपी से पहले दोबारा सारी टेस्टिंग होती है। तो जब उन्होंने टेस्टिंग की तो उसके बाद डॉक्टर हैरान हो गए, बोले कि ये मैं कीमो दे तो रहा हूँ लेकिन इसके बाद आपको कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कहाँ डॉक्टर ने लिख करके दिया था कि मैं आपको 12 कीमोथेरेपी ही दे पाऊंगा और उसके बाद मैं आपका इलाज बंद कर दूंगा। तो वो तो दोस्तों दूसरी कीमोथेरेपी के बाद ही हैरान हो गए, बोले आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो इतनी अच्छी कैसे आ सकती हैं। मैं तो खुद हैरान हूँ कि आपकी रिपोर्ट डाउन होने की वजह से, डाउन होने के बदले आपकी तो रिपोर्ट बहुत अच्छी आ रही है, ऐसा क्या हुआ है। तो वो जो है लेडी कुछ नहीं बोली और चुपचाप वहाँ से कीमोथेरेपी करवा करके अपने घर वापस आ गई। और घर वापस आने के बाद अगले दिन से फिर उसकी वही दिनचर्या कि सुबह को उठना, अपने घर के सारे काम करना, पूजा पाठ करना, बच्चों को भेजना, हस्बैंड को भेजना। और वो लेडी जो है दिन पे दिन ठीक होनी शुरू हो गई। जब वो दोस्तों पहले से ज़्यादा फिट होने लग गई तो उसके बाद लोगों को लगने लगा कि नहीं अब ये बिल्कुल फिट है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब कुछ टाइम बीत गया और बीतने के बाद जब तिबारा उनका कीमोथेरेपी का जब समय आया और जब वो तीसरी बार अपने दिल्ली हॉस्पिटल में जाकर के कीमोथेरेपी के लिए जब वो लोग गए तो डॉक्टर ने जब तीसरी बार उनकी ब्लड रिपोर्ट्स कराई तो उसमें पता चला कि कैंसर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। उनके शरीर से एक भी सिम्टम्स नहीं थे कैंसर के और वो लेडी अपने एनर्जी से भरपूर थी, कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम स्वस्थ थी, फिट फाट थी। और डॉक्टर भी उस बात को लेकर के हैरान हो गए कि बोले ये मैं क्या देख रहा हूँ कि तुम्हारी तो रिपोर्ट बिल्कुल निल आ चुकी है, मैं कीमोथेरेपी किस बेस पे आपको दे सकता हूँ। उसके बाद डॉक्टर ने वो रिपोर्ट सारी फाड़ दी और फाड़ने के बाद कहा आप बिल्कुल ओके हो, आप घर जाओ और जहाँ पर भी आप जाते हो वहाँ पर जाना लगातार जारी रखो क्योंकि डॉक्टर से बड़ा भगवान होता है। तो यदि आपको उस द्वार पर आपके जीवन मिला है तो उस द्वार पे आप जाना शुरू कर दीजिए क्योंकि डॉक्टर के पास से तो इलाज हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप बिल्कुल फिट हो चुकी हैं। उसके बाद जब उन लोगों को लगा कि अरे ये तो महंत जी की बात बिल्कुल सत्य हो गई और वो तो 15 दिन में कहा था उन्होंने कि आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नेगेटिव आएगी और वही हुआ दोस्तों। 15 से 20 दिन बाद जब उनकी रिपोर्ट हुई तो वो रिपोर्ट सारी नेगेटिव आ चुकी थी। उसके बाद वो लोग खुशी का माहौल दौड़ पड़ा उनके घर में, चारों तरफ दिवाली मनाई जाने लग गई कि नहीं मेरे परिवार को मेरे महंत जी ने फिर से मुझे वापस कर दिया, मेरी ज़िंदगी मुझको वापस कर दी। उसके बाद वो पूरा परिवार फिर से गए, मनोना धाम गए और वहाँ जाकर के महंत जी के चरणों में लिपट कर रोने लगे कि महंत जी हमने तो आपको बहुत हल्के में लिया था लेकिन आपकी वाणी में इतनी सच्चाई है ये हमें तब पता चला जब डॉक्टर भी इस बात को लेकर के हैरान हो गए कि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उसके बाद दोस्तों उस लेडी का ना वहाँ से जो विश्वास है इतना भयंकर जुड़ चुका है, उसके परिवार का जो विश्वास है वो इतना भयंकर जुड़ चुका है कि वो वहाँ के लिए समर्पित हो चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी संवर रही है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, सब कुछ है वहाँ पर मनोना धाम। दोस्तों मैं ये कोई पेड वीडियो नहीं बना रही हूँ दोस्तों, मैं आपसे फिर हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, ये मेरी पेड वीडियो नहीं है, मैं महंत जी की कुछ नहीं लगती हूँ। सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य है, जो परेशान लोग हैं वो वहाँ पर चले जाइए क्योंकि महंत जी सिर्फ बुधवार में नहीं बैठते हैं, बाकी हर रोज़ बैठते हैं। आप आराम से जाइए, वहाँ पर सब कुछ निःशुल्क है, मतलब खाना आप खाएंगे उसकी 50 से 60 रुपये थाली होती है, नाश्ता भी है, खाना भी है, हर चीज़ है, आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक सब मिलता है। साथ ही वहाँ पर
प्रसाद आपकी मर्जी है, चढ़ाओ मत चढ़ाओ, आपकी श्रद्धा विश्वास है, चढ़ाओ मत चढ़ाओ, कोई कंपलसरी नहीं है। आपके पीछे कोई भी दुकानदार नहीं आएगा कि प्रसाद ले लो प्रसाद ले लो, आपकी इच्छा है। वहाँ जाकर आप कितने ज़्यादा समर्पित हैं ये आपके भाव हैं। और वहाँ जाने के बाद आपको सिर्फ 20 रुपये की एक जल की बोतल लेनी होती है और वो बोतल से एक ढक्कन जल, शाम जल, और महंत जी महाराज उस मरीज को पिलाते हैं जो परेशान है और उसको आशीर्वाद देते हैं। और दोस्तों उसी घड़ी वो बीमारी, वो दिक्कत उसकी ठीक होने लग जाती है। हमको दिखाई नहीं देता कि हमारी वो दिक्कत ठीक हो रही है, लेकिन जब तक हम आधे ठीक हो चुके होते हैं तब हमको हमारे शरीर बताता है कि हम सही हो चुके हैं। तो दोस्तों काम तो वो शाम जल उसी घड़ी से शुरू कर देता है जब महंत जी पिलाते हैं। उसके बाद दोस्तों धीरे 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 वो बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। डॉक्टर भी हैरान है और जो ऐसी बीमारी है जिनका डॉक्टर इलाज नहीं कर पाते उनको रेफ़र करते हैं, वो करते हैं मनोना धाम के लिए। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वेंटिलेटर पे थे, ठीक हो गए, कोमा में थे, ठीक हो गए, पागल थे, ठीक हो गए, कैंसर था, ठीक हो गया, असाध्य बीमारी है वो भी ठीक हो रही है। तो क्योंकि दोस्तों असाध्य बीमारी का कहीं कोई इलाज ही नहीं है ना, तो उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन ठीक वो भी होती हैं। अगर आपने 1-2 बार जाने के बाद ये सोच लिया कि नहीं कुछ नहीं होने वाला, असाध्य बीमारी है, कोई ठीक नहीं कर सकता, तो दोस्तों ये आपकी भूल है। अगर असाध्य बीमारी को ठीक होना है तो वो होना है आपको मनोना धाम से और वहाँ के एक ढक्कन जल से, जो जल आपको रोज़ 12 बजे से पहले पिलाना होता है उस रोगी को, उस मरीज को जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है। तो दोस्तों इस तरीके से ना चमत्कारों से भरा हुआ है वो धाम। तो इसलिए दोस्तों मेरी तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अगर आप परेशान हैं तो तुरंत पहुँच जाइए मनोना धाम और अपने परेशानियों का हल जल्द से जल्द निकालिए और अपने जीवन को सुखी बनाइए। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री श्याम।